नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, हिंदू धर्म में जैसे त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, ठीक वैसे ही एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखते हैं। हर महीने की एकादशी व्रत का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास की यानी जुलाई के महीने की दूसरी एकादशी व्रत कब पड़ेगी, कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शाम 8:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी हो या कोई भी त्यौहार हो, अगर सुबह के समय उस व्रत की पूजा होती है तो हमें उदया तिथि में देखकर ही तब करते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक शयन करेंगे। इन 4 माह को ही चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। कर्क राशि के सूर्य से तुला राशि के सूर्य तक चतुर्मास मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी का प्रारंभ 16 जुलाई को रात 8:34 से होगा और 17 जुलाई को 9:03 पर समाप्त होगा, मगर इसे उदया तिथि में मनाया जाएगा, इसीलिए हम 17 तारीख को व्रत रखेंगे। 17 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राज सिद्धि योग का महासंयोग बनेगा। अब हम देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा करेंगे, हमें इस दिन क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तिथि की शुरुआत को जान लें और उसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को लाल या पीले कपड़े पर बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र हो तो उसे अच्छे से साफ कर दें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य लगाया जाता है, तो आप धूप दीप जला दें। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी ना बुझाएं। फिर श्री विष्णु जी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, गोपी चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल माला चढ़ाएं। फिर श्री हरि विष्णु जी की पंचोपचार पूजा या षोडोपचार पूजा करें। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आरती की जाती है। पूजन में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास, यानी जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, से आप गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी आपके पास जो उपलब्ध हो लगा दें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप ध्यान रखें पीले ही चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होता है। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग लगाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। अंत में आरती करें। आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है और फिर वही नैवेद्य प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। षोडोपचार पूजा में पूजा सामग्री बढ़ जाती है और फिर विधिवत रूप से पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ किया जाता है। तो आप सब भी 17 जुलाई को अगर व्रत रखते हैं तो पूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु गृहस्थ देवता होते हैं। अगर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना है तो विष्णु जी की पूजा जरूर करिए।